कि हम क्या पढ़ रहे थे, पार्ट 13 जिसका नाम है उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप, है ना। तो इसके फर्स्ट वीडियो में इसमें आधे पार्ट को समझा दिया। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमको, जलवायु। तो अब हम देखते हैं जलवायु। उत्तर अमेरिका की जलवायु को मुख्य रूप से चार कारक प्रभावित करते हैं। पहला कौन सा, महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार, दूसरा महाद्वीप की धरातलीय विविधता, तीसरा स्थायी हवाएं तथा फोर्थ आता है जलधाराएं। तो देखते हैं महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार। उत्तर अमेरिका का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में, मध्य भाग शीतोष्ण कटिबंध में और उत्तरी भाग ध्रुवीय शीत कटिबंध में आता है। समझ में आया। उत्तर अमेरिका का दक्षिणी भाग कहाँ आता है, उष्णकटिबंध में। पश्चिमी भाग कहाँ आता है, मध्य भाग आता है शीतोष्ण में और उत्तरी आता है ध्रुवीय शीत कटिबंध में। अतः दक्षिणी भाग अधिक गर्म, मध्य भाग समान रूप से गर्म और ठंडा तथा उत्तरी भाग अत्यधिक ठंडा रहता है। महाद्वीप का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। दूसरा देखिए, धरातलीय विविधता का प्रभाव। पश्चिम में कार्डिलेरा पछुआ पवनों को रोककर अधिक वर्षा कराता है, जबकि पूर्वी ढाल पूर्णतः वृष्टि छाया में आने से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। यही कारण है कि प्रेरी के मैदान में न्यून वर्षा होती है, किंतु प्रेरी के मैदान जैसे हम पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर के पठारों व पर्वतों की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। महाद्वीप के उत्तरी भाग में वर्षा हिमपात के रूप में और कम मात्रा में होती है, क्योंकि यह क्षेत्र निचला मैदान है। फिर देखिए अगला आता है स्थायी पवनों का प्रभाव। पश्चिम में कार्डिलेरा और पूर्व में उच्च भूमि दोनों उत्तर से दक्षिण तक फैली हैं। इन दोनों के बीच विशाल मैदान हैं। शीतकाल में उत्तर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय पवनें तथा ग्रीष्म में दक्षिण से चलने वाली गर्म पवनें संपूर्ण मैदानी भाग को प्रभावित करती हैं। इसलिए शीतकाल में ठंडा व ग्रीष्म में गर्म रहता है। क्या, उत्तर अमेरिका। ठीक है, ये उत्तर अमेरिका की जलवायु जो प्रभावित कर रहे हैं ये कारक देख रहे हैं हम। उत्तरी पश्चिमी तट सुदूर पछुआ हवाओं के प्रभाव में वर्ष भर रहता है, इसलिए यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। वायुदाब की पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसकने से शीतकाल में पश्चिम कैलिफोर्निया का क्षेत्र पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ जाता है, जिससे यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। मैक्सिको प्रदेश को मानसूनी पवनें प्रभावित करती हैं, जिससे ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, जबकि मैक्सिको की खाड़ी और दक्षिणी पूर्वी तट व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहने से वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास जलधारा का प्रभाव। तो गर्म तथा ठंडी जलधाराएं जिन तटों के समीप बहती हैं वे वहाँ की जलवायु को अधिक प्रभावित करती हैं। महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम और उत्तर पश्चिमी तट पर अलास्का की गर्म धाराएं बहती हैं। इनके प्रभाव से तटीय भागों का तापमान सदैव ऊंचा रहता है। हवाएं इनसे गर्म होकर नमी ग्रहण कर वर्षा करती हैं। देखिए हमको यहाँ ये बताया गया ना वार्षिक वर्षा और तापमान का। यहाँ हमको मानचित्र में बताया गया है कि यहाँ किस प्रकार की वार्षिक वर्षा होती है और यहाँ का तापमान किस टाइम पे कैसे रहता है। आगे देखिए, लेब्राडोर की ठंडी धारा उत्तर पूर्वी भाग तथा कैलिफोर्निया की ठंडी धारा दक्षिण पश्चिमी भाग के निकट बहती है। इससे तटीय क्षेत्रों की जलवायु अधिक ठंडी हो जाती है। न्यू फाउंडलैंड के निकट लेब्राडोर की ठंडी और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराओं के मिलने से घना कोहरा छाया रहता है। तापमान में परिवर्तन मछलियों के उत्पादन में बहुत लाभदायक है, इसलिए यह क्षेत्र मत्स्य व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखते हैं हम वर्षा वितरण। तो महाद्वीप के अधिकांश भागों में वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। इस महाद्वीप के 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां अधिक वर्षा होती है। कौन कौन से हैं 3 क्षेत्र, देखिए। पहला, द्वीप समूह में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। दूसरा, मध्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्वी भाग में गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम की निकटता के कारण वर्षा होती है। तीसरा है ब्रिटिश कोलंबिया के पश्चिमी तट पर पछुआ पवनों के कारण। ठीक है, इन 3 जगहों में अधिक वर्षा होती है। पूर्वी तट से जैसे जैसे पश्चिमी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। संयुक्त राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग एरिजोना के मरुस्थल में अत्यंत कम वर्षा होती है। फिर देखिए, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो किसी भी भूभाग की वनस्पति एवं वन्य प्राणियों पर वहाँ की पाई जाने वाली जलवायु दशाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति और विकास दोनों ही जलवायु पर निर्भर करते हैं। उत्तर अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ भूमध्य रेखीय वनस्पति को छोड़ विश्व में पाई जाने वाली समस्त प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जलवायु की विविधता तथा वर्षा के असमान वितरण के कारण वनस्पति में भी विविधता दृष्टिगोचर होती है। उत्तर अमेरिका वन संपदा में बहुत धनी महाद्वीप है, यानी यहाँ बहुत अधिक वन है। ठीक है। सुदूर उत्तरी भाग के टुंड्रा प्रदेश में
शीत ऋतु लंबी तथा ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन होती है। यानी कि यहाँ क्या होता है, सुदूर यानी उत्तरी भाग के टुंड्रा प्रदेश में शीत ऋतु बहुत दिनों तक रहती है और जो ग्रीष्म ऋतु रहती है वो अल्पकालीन यानी कम समय के लिए होती है। यहाँ अधिकांश समय तक भूमि बर्फ से ढकी रहती है, अतः बड़े पेड़ पौधे यहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ वनस्पति के नाम पर केवल काई, लिचेन और अल्पकालिक छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। संपूर्ण प्रदेश बर्फीला और उजाड़ दिखाई देता है। यहाँ का मुख्य पशु रेंडियर कौन सा पशु है इधर, यहाँ रेडियर, जिसे एस्किमो की कामधेनु कहा जाता है। किस नाम से आता है ये, एस्किमो की कामधेनु कहा जाता है। टुंड्रा के दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक चौड़ी पट्टी में शीत ऋतु अत्यंत ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु कोष्ण अर्थात सामान्य उष्ण होती है। इस संपूर्ण चौड़ी पट्टी में नुकीली पत्ती वाले कोणधारी वन पाए जाते हैं। अब ये देखिए, वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई होने से ऊपरी सिरे का आकार कोण जैसा दिखाई देता है। इस प्रकार के वृक्षों वाले वनों को कोणधारी वन कहते हैं। यहाँ बर्फ अधिक गिरती है। वृक्षों के सिरे कोणीय होने से सारी बर्फ नीचे फिसल जाती है, इसलिए शाखाएं भी नीचे झुकी होती हैं। कनाडा में लकड़ी काटने का काम करने वालों को लंबरजैक कहा जाता है। वहाँ के जो मजदूर हैं जो लकड़ी काटते हैं उनको क्या बोला जाता है, लंबरजैक। गाना सुने ना, लंबरगिनी वही है ये लंबरजैक, उसी का लंबरजैक। ये लगता है इसी से लंबरगिनी चुराया है वो, है ना। ये लोग शीत ऋतु में लकड़ियाँ काटते हैं। काटी हुई लकड़ियों के लट्ठे बर्फ की नदियों पर डाल देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब नदियों की बर्फ पिघल कर बहने लगती है तो बहाव के साथ लट्ठे भी बहा दिए जाते हैं। इस प्रकार लकड़ियाँ कारखानों तक बिना मेहनत, बिना खर्च और अल्प समय में पहुँचाई जाती हैं। हाँ चलिए देखिए आगे देखते हैं। इन वनों में चीड़, लार्च, स्प्रूस तथा फर के वृक्ष अधिक मिलते हैं। इन वनों के वृक्षों की लकड़ी मुलायम होती है जो कागज़, लुगदी और फर्नीचर बनाने के काम आती है। यही कारण है कि कनाडा में लकड़ी काटने का व्यवसाय बहुत उन्नत है। इन वनों में समूर, मुलायम बाल वाले जीव जैसे बीवर, सफ़ेद भालू, लोमड़ी, भेड़िए, खरगोश तथा बारहसिंगा आदि पाए जाते हैं। महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, शीत अत्यंत कठोर होती है। दूर दूर तक वृक्ष विहीन घास के मैदान फैले हुए हैं जिन्हें प्रेरी का मैदान कहा जाता है। ये मैदान उपजाऊ हैं तथा पशु चारण और कृषि के लिए आदर्श हैं। इन मैदानों में बाइसन नामक पशु झुंड में विचरण करते हैं। कैलिफोर्निया की घाटी में रेडवुड का वृक्ष अब तक का ज्ञात संसार का सबसे ऊंचा, सबसे प्राचीन और सबसे विशाल तने वाला वृक्ष माना जाता है। कौन सा वृक्ष है, रेडवुड, है ना। दक्षिण पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति दृष्टिगोचर होती है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। अनेक प्रकार की कांटेदार झाड़ियाँ और विभिन्न प्रकार की नांगफनी कैक्टस पाई जाती हैं। एरिज़ोना की इस मरुभूमि में केवल रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। पूरे भाग में शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी भागों में कठोर लकड़ी वाले उष्ण शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। पश्चिमी मध्य भागों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ ओक, चीड़, जैतून, रेडवुड, कार्क तथा रसदार फलों के वृक्ष बहुतायत से विकसित होते हैं। कैलिफोर्निया की घाटी फलोत्पादन के लिए विख्यात है। वृक्षों की छाल, मोटी पत्तियां चिकनी व मोटी होती हैं। वृक्ष कांटेदार होते हैं जो वृक्षों के सूखने से बचाए जाते हैं। अब देखिए उत्तर अमेरिका के जो प्रमुख देश हैं और उनकी राजधानी है। उत्तर अमेरिका का प्रमुख देश पहला कौन है, कनाडा। इसकी राजधानी क्या है, ओटावा। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। क्यूबा की राजधानी हवाना। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी। फिर निकारागुआ की मानागुआ। फिर हंडुरास की तेगुनीगल्पा DC। पनामा की पनामा सिटी। हेती की क्या है, पोर्ट ओ प्रिंस। जमैका की किंगस्टन। और कोस्टारिका की क्या है, सेंट जॉर्ज। और डोमिनिकन गणराज्य की क्या है, सेंटो डोमिंगो। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा पाठ होता है समाप्त। सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया जी मैम। हाँ चलिए, तो अब हम इसकी अगली वीडियो में बनाएंगे इसका अभ्यास प्रश्न।